अबे बुड्ढे, पागल है क्या तू? या तेरे में दिमाग नहीं है? 1-1.5 घंटे पहले भेजा था तुझे कि मेरी गर्लफ्रेंड के लिए तू खाना लेके आ, और तू अब आ रहा है। तेरी वजह से कब से भूखी बैठी हो। साहब, मैं इतनी दूर ढोकला लेने के लिए गया, दुकान के पास में तो नहीं, फिर पैदल पैदल गया हूँ साहब, और दुकान पे इतनी भीड़ थी, अब टाइम लग गया साहब, मेरी क्या गलती है? टाइम लगेगा? क्या टाइम लगेगा? अभी तो जल्दी करके नहीं आ सकता था क्या? इतना आलसी हो गया ना तू, खाली बैठ के सैलरी चाहिए तेरे को, ये काम नहीं होता तेरे से। मैं तेरे टाइम की वैल्यू नहीं, लेकिन मेरे टाइम की तो है। तेरी वजह से वो बैठी थी कितनी देर। अरे क्या हुआ यहाँ पे? तू यहाँ क्या कर रही है? वो मैं तो यहाँ वो। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? अरे नहीं रोशन, तुम पागल हो क्या? भला मैं इस चौकीदार को क्यों जानूंगी? तू मुझे नहीं जानती? मतलब तू मुझे नहीं जानती? नहीं, मैं नहीं जानती। कौन हो आप? अबे बुड्ढे, एक तो तू लेट आया, पर से मेरी गर्लफ्रेंड से फालतू बोल रहा है। माफ़ करना साहब, मुझसे गलती हो गई, मैं ही लेट आया हूँ, तो आपकी क्या गलती है? गलती तो मेरी है ना साहब, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं भूल गया था कि आप लोग तो मालिक लोग हो, मैं ऐसे कैसे बात कर सकता हूँ आपसे? काम पे ध्यान दे ले, काम पे। अगर नौकरी से निकाल दिया ना तो अपना परिवार नहीं पाल पाएगा तू। अरे रोशन, क्या तुम इसके मुंह लग रहे हो? छोड़ो ना, चलो ना हम खाना खाते हैं। इसके चक्कर में छोड़ रहा हूँ, और ना तो तुझे ढंग से बताता। लेकिन साहब, हाँ क्या है? साहब एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? आप दोनों की तो पढ़ने लिखने की उम्र है, तो ये सब आप क्या कर रहे हैं, ठीक नहीं लगता। तो तेरे बाप का क्या जा रहा है? ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, तू बीच में क्यों बोल रहा है? अबे अपनी औकात में रह, तू ना मेरे आगे ज़्यादा मत बोला कर, वरना तेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। लेकिन साहब, आप दोनों बच्चों जैसे हो मेरे, तो मैंने सोचा कि ठीक नहीं कर रहे हो आप लोग, इसलिए ऐसे कह दिया। अबे तेरा बच्चा नहीं, बाप हूँ मैं। छोड़ा एक दूंगा कान के नीचे, बता दूंगा क्या हूँ मैं अभी। रोशन सुनो ना, अगर हमने बुजुर्ग पे हाथ उठाया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तुम इन पे हाथ क्यों उठा रहे हो? छोड़ो ना, हमें खाना मिल गया ना, बहस क्यों करनी? चलो। अबे इसकी औकात है क्या मुझे समझाने की? चौकीदार कहेगा, दूंगा कान के नीचे भी एक। अरे तुम चलो ना, तुम चलो। छोड़ूंगा नहीं यहाँ। मेरी बेटी घर से तो ये कह के निकली थी कि कॉलेज जा रही है, लेकिन कॉलेज बंक करके इस लड़के के साथ मैं रात दिन मेहनत करके पता नहीं पैसे कैसे कमा रहा हूं इसकी पढ़ाई लिखाई के लिए। मुझे विश्वास था मेरी बेटी पढ़ लिख के काबिल अफसर बनेगी, बुढ़ापे का सहारा बनेगी, लेकिन आज मेरे सारे अरमान मिट्टी में मिल गए। मुझे नहीं लगता कि मेरी बेटी आगे पढ़ लिख पाएगी, अब ये कुछ नहीं बन पाएगी जिंदगी में। छोटी इस उम्र में, पढ़ने लिखने की उम्र में ये क्या कर रही है? नाक कटवा रही है मेरी। माँ खराब करते हैं उससे। रोशन, तुम पागल हो क्या? ये किस तरीके से बात कर रहे हो तुम उन अंकल से? अरे यार चौकीदारी तो है, और कर दिया तो क्या होगा? गुस्सा आता मेरे को, तुम्हारे चक्कर में तो सुना है मैंने। और वैसे भी तुम्हें तो ऐसे बुरा लग रहा है जैसे तुम्हारे पापा हैं वो। रोशन, मेरा मतलब वो नहीं था, लेकिन किसी के तो पापा होंगे ना वो। अरे एक बात बताओ, सिक्योरिटी गार्ड है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनकी कोई इज्जत नहीं है। तुम उस तरीके से क्यों बात कर रहे थे उनसे? हाँ तो क्या सर पे चढ़ा लूँ? अगर ऐसे छोटे लोगों जब तक सर पे चढ़ाते रहोगे ना, ये बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ते हैं, इन्हें इनकी औकात में रखना होता है। अरे जिसका भी बाप हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इसके बच्चे इसकी बीवी सबके आगे इसको सुनाऊंगा और एक मेरा कुछ नहीं काट सकता। रोशन, तुम ये क्या बोल रहे हो? देखो ये गलत है, और जो तुम बोल रहे हो ना उसका कोई मतलब नहीं बनता। ये माना कि वो एक सिक्योरिटी गार्ड है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम उनकी फैमिली के सामने में तुम उनकी इंसल्ट करोगे। तुम ये बोल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है बोलते हुए? देखो जो गलत है वो गलत है, समझे तुम? तो मैं क्या करूँगा अगर मेरा काम टाइम पे नहीं करेगा तो? अरे तुम्हें नहीं पता इन जैसे लोगों का। अरे ये लोग ऐसे ही हैं, ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानते। 2-4 दिन पहले की बात ले लो, एक काम बोला, नखरे कर रहा था, साहब टाइम लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दियो कान के नीचे दो, अपना भी सारे काम करा। अबे इन जैसे के साथ डेली होता है ये, इन्हें फर्क नहीं पड़ता, तो तुम भी इतनी ज़्यादा टेंशन मत लो। अरे कब से बोले जा रहे हो, मैं सुने जा रही हूँ। देखो अगर तुमने दोबारा किसी के साथ ऐसी हरकतें की ना तो मैं तुमसे अपना रिश्ता खत्म कर दूंगी। यार फिफी तुम अच्छे दिल की हो, इसे तुम्हें इतना बुरा लग रहा है, इतना बुरा तो उन्हें भी फील भी नहीं हो रहा होगा। अच्छा ठीक है, तुम्हें नहीं पसंद ना तो मैं नहीं करूँगा। खुश?
तुम्हारे लिए तो प्यार से मंगवाया है इतनी दूर से खाना। बैठो मैं लेके आता हूँ। अच्छा तुमको अभी ये कहाँ गई यार? इसके नखरे ना खत्म नहीं होते। पापा, पापा आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो। अरे मेम साहब, आप मुझे पापा क्यों बोल रहे हैं? आप तो मालकिन है ना, मैं कहाँ चौकीदार और आप मेम साहब। आप मुझे पापा कह रही है तो अच्छा ही लग रहा ना। पापा आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे आप बार बार पापा पापा क्यों कह रही हैं? अरे आप तो मेरी मालकिन है ना, मुझ गरीब चौकीदार को पापा मत बोलिए, शर्मिंदा मत कीजिए मुझे। पापा आप ये कैसी बात कर रहे हो? मैं और आपकी मालकिन, ऐसा कभी नहीं हो सकता पापा। मैं तो आपकी बेटी हूँ। हाँ बेटा, मेरी एक बेटी तो थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह, बहुत अच्छी थी वो, मेरी लाडली थी, लेकिन अचानक को पता नहीं कहाँ खो गई। लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा ही है ना कि अब उसकी पढ़ाई लिखाई पर मुझे खर्चा नहीं करना पड़ेगा। हाँ, उसकी याद बहुत आएगी मुझे। पापा आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैंने बोला ना, मुझसे गलती हो गई। मैं आज के बाद कभी ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपका सर नीचे हो। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। देखिए मेम साहब, मैं आपको समझा रहा हूँ ना, आप इस तरह मुझे छली तो मत कीजिए। मैं पापा नहीं हूँ, मैं आपका कोई पापा नहीं हूँ, मैं एक गरीब चौकीदार हूँ। मुझ पर रहम कीजिए और आप चाहिए यहाँ से। पापा लेकिन मेम साहब, मैंने कहा ना आपसे, आप जाइए यहाँ से। क्यों परेशान कर रहे हैं मुझे? हाथ जोड़ रहा हूँ आपके आगे, आप चली जाइए यहाँ से। अरे शीतल, तुम अभी तक गई नहीं? सर मैं थोड़ी देर और पढ़ना चाहती हूँ, पढ़ सकती हूँ क्या? अरे क्या बात है, कल तक कोचिंग का बंक मारने वाली लड़की आज पढ़ने के लिए इतनी उत्सुक है। तुम शीतल ही हो ना? सर शीतल तो वही है, बस उस शीतल को ना अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसे समझ आ गया है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही थी। बस सर मैं उन्हीं गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। हुआ क्या है? तुम आज इतनी सीरियस बातें कैसे कर रही हो? सर वो क्या है ना, मेरे पापा एक चौकीदार की नौकरी करते हैं और वो जहाँ पे नौकरी करते हैं ना, वो मेरे दोस्त की सोसाइटी है। और सर वहाँ पे मेरे पापा ने मुझे देख लिया मेरे दोस्त के साथ। मैंने अपने पापा के साथ विश्वासघात किया और जब मैंने अपने पापा को शर्मिंदा होते हुए देखा ना सर, तो मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे उस दिन एहसास हुआ कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रही थी अपने पापा को ऐसे धोखा देकर। और सर उस दिन मैंने ठान लिया था कि मैं एक ऐसी लड़की बनके दिखाऊंगी जिससे मेरे पापा को मुझ पे प्राउड फील हो और मेरे पापा के काम को लेकर ना कभी कोई उनसे बदतमीजी ना कर सके और कोई भी हमारे साथ हमसे ऊंची आवाज में बात ना कर सके। बस सर इसलिए मैंने ठान लिया कि मैं पढ़ाई करूंगी और मैं मन लगा के पढ़ाई करूंगी। आपको पता है सर, उस दिन जो मैंने गलती की थी ना, उसकी वजह से मेरे पापा मुझसे बात तक नहीं कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे ये भी बोल दिया कि उनकी एक ही बेटी थी और वो पता नहीं कहाँ चली गई। मेरा यकीन मानिए सर, मुझे उस दिन अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ। ये तो बहुत अच्छी बात है शीतल कि तुमने फैसला किया है कि अब तुम पढ़ोगी और आगे बढ़ोगी, लेकिन गलत भी हो तुम। जायज है तुम्हारे पिताजी का तुम्हें डांटना, सुनाना, उनका क्रोधित होना हर हाल में जायज है।
उम्मीद जुड़ जाती है माँ बाप की बच्चों से। बच्चा जन्म लेता है जब, उसी वक्त से माँ बाप खुद के लिए जीना छोड़कर बच्चे के लिए जीते हैं और एक उम्मीद में जीते हैं कि जो खुशियां हमें नहीं मिली वो हमारे बच्चे को मिले। संसार की समस्त खुशियां अपने बच्चे को देना चाहते हैं माँ बाप। इतने निस्वार्थ भाव से बच्चे के लिए जब माँ बाप सोचते हैं और कड़ी मेहनत भी करते हैं कि बच्चे की जिंदगी में सुख आए, बच्चे की जिंदगी में खुशियां हों, इसके बावजूद जब बच्चा माँ बाप से झूठ बोलता है, ऊंची आवाज में बात करता है, उनके भरोसे को तोड़ता है, तो टूटते हैं माँ बाप। और तुमने भी अपने पिताजी का भरोसा तोड़ा है। लेकिन सर, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मैं बदल चुकी हूँ। अब मैं उनकी वो वाली बेटी नहीं रही। शीतल, जब वर्षों का भरोसा टूटता है तो भरोसा जोड़ने में फिर वक्त लगता है, इसलिए तुम भी वक्त दो और उस वक्त में खुद पर काम करो, खुद के भविष्य के लिए काम करो। सही वक्त आने पे चीजें सही होंगी। गर्व से तुम्हारे पिताजी कहेंगे कि ये मेरी बेटी है। बच्चे हो तुम, अक्सर गलतियां हो जाती हैं बच्चों से और दो सिचुएशंस बनती हैं। पहली ये कि गलतियों से इंसान सीखता नहीं है, उल्टा और बिगड़ जाता है। और दूसरी सिचुएशन ये होती है कि बच्चा सीखता है और सुधार लाने की कोशिश करता है। और जब ये सुधार की प्रक्रिया चालू होती है तो बच्चे के उज्जवल भविष्य की लेखनी भी चालू हो जाती है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, मेरी नजरों के सामने दिख रहा है मुझे कि ये लड़की बहुत आगे जाने वाली है। और जब तुम आगे जाओगी तो कद तुम्हारे पिता का ऊंचा होगा, क्योंकि सीना चौड़ा हो जाता है एक बाप का जब उसका बच्चा उससे भी ऊपर जाता है, उससे भी ज्यादा सक्सेस हासिल करता है। लगे रहो। बेस्ट ऑफ लक। वाह वाह शीतल वाह, 2 दिन का जोश फिर वही हाल। कहाँ थी इतने दिनों से? सर, वो एक्चुअली क्या है ना, मैं इतने दिनों से इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं जॉब कर रही हूँ, इसलिए। वो सर, आपकी फ़ीस भी देनी है और मुझे बुक्स भी ख़रीदनी होती है, इसलिए मैं कैसे एडजस्ट करती। शीतल, इतने टाइम से तुम मेरे पास पढ़ रही हो, तुम्हें पता नहीं है क्या मेरे बारे में? एक बार मुझे बताती कि ये प्रॉब्लम चल रही है, मैं सॉल्यूशन निकालता। माना कि हमारे वहाँ फीस लगती है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि हर सिचुएशन में हम फीस ही लेंगे। यहाँ पे कोई बिजनेस नहीं खोल रखा है हमने, ठीक है? फैमिली चलानी है हमें अपनी, इसलिए थोड़ी फीस लेते हैं, लेकिन दूसरों का दुख, दूसरों की तकलीफें, दूसरों की परिस्थितियों को समझते हैं। तुम्हारी परिस्थिति को समझूंगा ना मैं, अगर तुम मुझे बताओगी तो। शिक्षक हूं मैं, और शिक्षक का धर्म है कि वो निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों को पढ़ाए। देखो, दुनियादारी है, जीना भी पड़ता है, इसलिए पैसा कमाना भी ज़रूरी है, लेकिन शिक्षक अपने बच्चों की तकलीफ़ों को भी समझता है। अब तुम्हें कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फ्री में पढ़ोगी तुम, मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, ठीक है? कल से कोई जॉब नहीं, पढ़ना है। थैंक यू सर। बताइए सर, आपने मुझे क्यों बुलाया? आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि आपकी बच्ची ने टॉप किया है। देखिए सर, मेरी कोई बेटी नहीं। देखिए, अगर गुस्सा है आप तो जायज़ है आपका गुस्सा होना। बहुत बड़ी गलती की है इसने, लेकिन बात ये नहीं है कि इसने गलती की है,
बात ये है कि अपनी बाप की इज्जत की खातिर, अपने बाप की खुशियों की खातिर खुद को बदला है इसने, खुद की गलतियों में सुधार लाया है इसने। बच्ची है, जाने अनजाने में कई बार गलतियां हो जाती हैं, लेकिन इस बात को तो देखिए कि एक लड़की अपने पिता के लिए कितनी समर्पित है, कितना कुछ न्योछावर कर रही है अपने पिता के लिए। जब से उदास देखा है ना इसने आपको, ये भी खुश नहीं है। सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके सपनों के लिए पढ़ा इसने, उन तमाम बुरी आदतों को त्याग दिया जो ये अपना चुकी थी। और जब एक बेटी अपनी बुरी आदतों को त्याग सकती है अपने पिता के लिए, तो सोचिए वो बेटी कितना प्यार करती होगी अपने पिता से। अरे टॉप किया है इसने, और उस लड़की ने टॉप किया जो ढंग से क्लासेस तक अटेंड नहीं करती थी। देखिए अनिल जी, बच्ची है आपकी, समझिए इसे, मौका दीजिए एक। मुझे इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। ये जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती, मेरा भरोसा तोड़ चुकी है ये। पापा मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। मेरा यकीन मानिए, मैं बदल चुकी हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। पापा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए ना। हाँ, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। आप जो बोलोगे मैं वो करूँगी। मैं आपको एक कामयाब लड़की बन के दिखाऊँगी, मेरा आपसे वादा है। मैं बहक गई थी, मेरी गलती है, मैं मानती हूँ, लेकिन अब मैं सुधर चुकी हूँ। मेरा यकीन करिए पापा। दोबारा तो कभी ऐसा नहीं करेगी ना बेटी? नहीं पापा, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। मुझे आज बहुत खुशी है कि मेरी बेटी बदल गई और वो टॉप आई है। सब आपकी वजह से हुआ है सर, सब आपकी मेहनत का नतीजा है। मैं बहुत खुश होता था जब मेरी बेटी दिन रात पढ़ाई करती थी, लेकिन दिल में गुस्सा था। लेकिन अब गुस्सा ठंडा हो गया, मेरी बेटी पास हो गई। इससे बढ़कर एक बाप को क्या खुशी हो सकती है सर? नहीं वसीम साहब, मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ किया आपकी बेटी ने किया है। इसकी मेहनत ने किया, लगन ने किया है, और आगे भी ये आपका सर यूं ही गर्व से ऊंचा करती रहेगी। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या माँ बाप की उम्मीदें जुड़ी होती हैं बच्चों के साथ? कहानी में हमने ये चीज़ देखी कि कई बार नादानी में बच्चे माँ बाप की उम्मीदों को तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से माँ बाप को गुस्सा आता है, जो कि जायज़ है। माँ बाप बच्चे को नज़रअंदाज भी करते हैं, वो भी जायज़ है, लेकिन इनकी भी एक सीमा होती है। अगर बच्चा आपका सुधरने की कोशिश कर रहा है तो सही समय पर अपने गुस्से और नज़रअंदाजगी को त्याग दीजिए, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, बच्चे के लिए सबसे ज़रूरी होते हैं उसके माँ बाप, और माँ बाप के लिए भी सबसे ज़रूरी होते हैं उनके बच्चे। ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और दोनों ही एक दूसरे को खुश रखने के लिए, एक दूसरे की खुशियों के लिए जान तक की बाजी लगा सकते हैं। इसलिए अगर कोई बच्चा हमारी वीडियो देख रहा है तो अपने माँ बाप को समझे, उनकी इज्जत करें, उनका सम्मान करें। और कोई माता पिता हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वो अपने बच्चों को समझें, उन्हें आगे बढ़ने में मदद करें, उन्हें स्नेह दें, प्यार दें, और वो मोटिवेशन दें जिसकी वजह से आपका बच्चा आपका नाम रोशन करे। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।